ओके जी। ओब्लिगो जरूरी है दी उजारे इस्तेमाल करना ली ओक्याली एनक का कोरेक्टिवी durante la guida, यानी प्रॉपर सही एनक का इस्तेमाल करना ड्राइविंग के दौरान जो है वो जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ग्लासेस के साथ पेटेंटे करता है तो उसके पेटेंटे के ऊपर लिख दिया जाता है, कोदिची लिख दिया जाता है। फिर अगर आप उसके बगैर या लेंस के बगैर अगर आप ड्राइव करते हो तो फिर आपको जुर्माना होता है। ओके जी। durante la guida ड्राइविंग के दौरान सी देवनो और जारे ली ओक्याली, आपको ओक्याली इस्तेमाल करनी चाहिए द विस्टो देखने के लिए, ए ले लेंटी या फिर लेंस कॉन्टाक्टो कॉन्टैक्ट लेंस से नेला पटेंटे, अगर नेला पटेंटे पटेंटे के ऊपर सी त्रोवा आपको मिले इंडिकाटो लिखा हुआ ताले ओब्लिगो कि ये जरूरी है। अगर ये जिम्मेदारी आपके यानी अगर आपके लाइसेंस पर लिख दिया गया है ना तो फिर आपको एनक या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करना जरूरी है। durante la guida ड्राइविंग के दौरान सी देवनो उजारे ली ओक्याली, आपको एनक का इस्तेमाल दिखाई देने के लिए या फिर कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपके पेटेंटे पर लिखा गया हो कोदिची 01, अगर 01 आपके पेटेंटे पर लिख दिया गया है तो आपके लिए जरूरी है कि आप एनक या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करें। ठीक है। ताले ओब्लिगो यानी ये जिम्मेदारी ये फिक्स लिख दिया गया आपके पेटेंटे पे, ताले या फिर 01। durante la guida si devono usare la occhiali, ड्राइविंग के दौरान ऐनक का इस्तेमाल दिखाई देने के लिए या फिर कॉन्टैक्ट लेंस अगर आपके पेटेंटे पर लिख दिया गया हो per stesso è sotto forma di codici, कोई कोदिची लिख दिया गया हो, ताले ओब्लिगो ये लिख दिया गया हो कि ऐनक जरूरी है, यानी इनमें से कुछ भी लिखा हो तो आपको ऐनक लगाना जरूरी है। फिर ड्राइविंग के दौरान ऐनक का इस्तेमाल या फिर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल जरूरी है क्वांडो जब ए इंडिकाटो सुले पेटेंटे पेटेंटे पर लिख दिया गया हो। सारे क्वेश्चंस में यही कहा गया है कि जब पेटेंटे पर लिख दिया गया हो तो ये लगाना जरूरी है, ये लगाना जरूरी है। ठीक है, कोदिची 01 है। अच्छा, इस पेज का ना एक वो क्या नाम है ट्रिक भी है कि लेंटी और कॉन्टेक्टो के सवालों में अगर पतेंटे 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 आ जाता है ना, यानी लेंटी कॉन्टाटो और पतेंटे इकट्ठा आ जाता है तो फिर वेरो है। ठीक है। अगर पतेंटे का लफज नहीं आता तो फाल्सो है। इसका ये ट्रिक भी है, अगर किसी ने ट्रिक से याद रखना है ट्रिक से याद रख ले, अगर वैसे याद रखना है तो वैसे याद रख ले, वैसे भी वैसे इजी है। पतेंटे के लफज आए तो वेरो है वरना फाल्सो है। अब फाल्सो क्वेश्चन क्या है, दुरांते लग विदा सी देवे फारे उजो दी क्याली, ड्राइविंग के दौरान ऐनक का या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल जरूरी है सोलो सिर्फ क्वांडो जब ला म्योपा सुप्रोरे से दियोत्तोरे, यानी अगर आपकी नजर का नंबर जो है वो 6 से ऊपर होगा तो फिर ऐनक लगानी जरूरी है। फाल्सो। ड्राइविंग के दौरान ऐनक या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल जरूरी है कब, द मेजा और दोपो इल टोरमांटो दल सोले, आधे घंटे बाद सूरज के गुरूब होने के, सोले ए मेजा और प्रीमा और आधा घंटा पहले सूरज के निकलने से। इसमें भी पेटेंटे नहीं आया, इसमें भी पेटेंटे नहीं आया। वो कह रहा है सूरज के गुरूब होने के आधे घंटे बाद और सूरज निकलने से आधा घंटा पहले ग्लासेस लगाना जरूरी है, वैसे नहीं जरूरी। ये कह रहा है कि जब आपके आंख की नजर का जो ग्रेड है वो 6 से ऊपर होगा तो फिर लगाना जरूरी है, वैसे नहीं। तो ये भी फाल्सो। फिर कह रहा है कि आपको ऐनक या कॉन्टैक्ट लेंस लगाना जरूरी है सुल्तान तो सिर्फ इन काजों तो स्कार्सा विजिबिलिटा, अगर कम दिखाई दे रहा है तो सिर्फ उसी सूरत में लगानी है वरना नहीं लगानी, ये भी फाल्सो। फिर दुरांते लग विदा आपको ऐनक या कॉन्टैक्ट लेंस लगाना जरूरी है सुल्तान तो सिर्फ सुले आटो स्ट्रादा सुले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले मोटरवे पर, और फिर शहर के बाहर वाली रोडों पर सिर्फ वहीं पे चलाना है, शहर के अंदर ऐनक लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है कि जब आई साइट वीक होती है तो, और स्पेशली जब दूर की आई साइट वीक होती है
तो आपको दूर से दिखाई नहीं देता, तो ड्राइविंग के दौरान वो कितनी जरूरी हो जाती है। ओके जी। ओब्लिगो जरूरी है डिस्कोरेरे हेल्प करना इफरीती जख्मी की हेल्प करना जरूरी है। स्कोररे मदद करना उन फ्रीतो एक जख्मी की डेलस्त्रादा रोड पर ए ओब्लिगटोरियो, ये बहुत जरूरी है पर लेजे कानून के मुताबिक। लेजे सवाल के एंड पे आ जाए तो सवाल वेरो है, सवाल के सेंटर में या शुरू में आ जाए तो फाल्सो है। ये आगे भी आएगा। लेजे जो है सवाल के एंड पे आ जाए तो वेरो है, इसका मतलब है कानून। कानून के मुताबिक जख्मी की मदद करना, रोड पर जख्मी की मदद करना बहुत जरूरी है। स्कोररे मदद करना उन फ्रीतो एक जख्मी की डेलस्त्रादा रोड पर। पो सिग्निफिकारे, इसका मतलब है सल्वाजार्ली ला वीता, आपने उसकी जान बचाई है। सल्वाजार्ले सेफ की है, बचाई है, ला वीता उसकी जान। सड़क पर किसी जख्मी की मदद करने का मतलब है आपने उसकी जान बचाई है। सोcorrere subito un ferito, किसी भी जख्मी की फौरी मदद करना दलेस्त्रादा रोड पर। पो एविटारे, बचा सकता है, के सुबिस्का उल्तरारियो दानी फिजिकी, यानी सड़क पर हादसे की सूरत में किसी जख्मी की फौरी मदद करना इन्हें मजीद जिस्मानी नुकसान से बचा सकता है। के सुबिस्का बचा सकता है, पो अवितारे बचा सकता है, केस विस्का उल्टरोरियो किसी भी और दानी नुकसान से, फिजिकी जिस्मानी, किसी भी मजीद जिस्मानी नुकसान से बचा सकता है। अब इसका क्या मतलब है कि एक जख्मी है, रोड पे पड़ा है, वो किसी भी वजह से जख्मी हो गया। सबसे पहले जिस जख्मी की हेल्प करनी होती है ना, कोशिश करते हैं कि उसको किसी सेफ जगह पे कर लें, साइड पे कर लें, क्योंकि अगर उधर से ट्रैफिक गुजर रही है, अगर आप उसको साइड पे नहीं करते तो हो सकता है आप अपना या उसका नुकसान दोबारा से कर बैठो, कोई और तेजी से गाड़ी आए, टक्कर लग जाए या कुछ हो जाए। तो कहते हैं कि किसी जख्मी की फौरी मदद जो है उसको मजीद जिस्मानी नुकसान से बचा सकती है। अच्छा जी, आगे इसके फालसो क्वेश्चन आगे उसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। स्कोररे अच्छा ये पढ़ लिया है। स्कोररे उन फरीतो, मदद करना किसी जख्मी की रोड पर, नन ए उन ओब्लिगो, ये जरूरी नहीं है। इम्पोस्टो दल लेजे, लागू नहीं किया गया कानून की तरफ से, लेजे सेंटर में आ गया तो फाल्सो। माँ लेकिन सोलो उन दोवेरे मोराले, लेकिन ये इखलाकी तौर पर करना चाहिए। वो कह रहा है ये कानूनी तौर पे लागू नहीं है किसी जख्मी की मदद करना, लेकिन ये इखलाकी तौर पे करना चाहिए, फाल्सो। बिजोनिया चाहिए स्कोररे मदद करो उन फरीतो दलस्त्रादा रोड पर किसी जख्मी की, सोलो सिर्फ, से सी कंसीदरा, अगर आप ख्याल करते हो ग्रावेला इंसिडेंट है कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ है, तो फिर तब भी उसकी मदद करनी है। सोलो के साथ ये फाल्स हो गया कि सिर्फ तभी उसकी मदद करनी जब आपको ख्याल करो कि ये एक्सीडेंट बहुत बड़ा है। नन ए ओब्लिगटोरियो, जरूरी नहीं है स्कोररे मदद करना उन फरीतो जख्मी की दलस्त्रादा रोड पर। से अगर पर फार्लो सिकेरिया इंतरालचो, अगर आप रुकावट पैदा करते हो, रुकावट अला चिरकला जोन ट्रैफिक में, यानी अगर आप ट्रैफिक में रुकावट पैदा कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप जख्मी की मदद करो, आप उसको छोड़ के चले जाओ, फाल्सो। कोई भी जख्मी आप देखो तो आपका राइट बनता है कि आप उसको बचाओ। आज आप किसी को बचाओगे, कल आपको कोई बचाएगा। कहते नहीं दुनिया मकाफाते अमल है, जो अगर आप अच्छा करते हो किसी के साथ तो कल को आपके साथ भी कोई अच्छा करता है, अगर आप बुरा करते हो तो कल को आपके साथ भी कोई बुरा करता है। इसलिए कोशिश करो सबके साथ अच्छा करने की, और एक्सपेक्ट ना करो किसी से भी, अच्छे की उम्मीद ना रखो, लेकिन सबके साथ अच्छा जरूर करो। अच्छे की उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से रखो, वो आपको अजर देगा।
Soccorrere मदद करना un ferito एक जख्मी की delle strade road पर è obbligatorio जरूरी है solo सिर्फ per i medici e il personale sanitario सिर्फ वो मदद कर सकते हैं जो मेडिकल के लोग हैं या फिर सैनिटारियो जो शोबे से हेल्थ शोबे से रिलेटेड लोग हैं, सिर्फ वही मदद कर सकते हैं। फाल्सो हर कोई मदद कर सकता है। जैसे किसी का ब्लड आ रहा है, ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, आप कोई ना कोई चीज उसके यानी ब्लड के ऊपर कोई रख सकते हो, कोई कपड़ा रख सकते हो ताकि ब्लड रुक जाए, या वो खौफ से घबरा गया है, चोटें लगी हैं, उसको उठा के साइड पे कर दो, पानी पिला दो, ये भी आपकी बड़ी हेल्प हो जाती है। फिर कह रहा है नन ओब्लिगेटोरियो जरूरी नहीं है स्कोरर मदद करना उन फ्रीतो एक जख्मी की रोड पर नॉन मैत्रे के तंगालियो ला प्रोप्रियो सेक्रेसा वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है, क्या नाम है, जरूरी नहीं है किसी भी जख्मी की सड़क पर हेल्प करना ताकि आपकी अपनी हिफाजत को खतरा ना हो। यानी आप ये सोचो कि आपकी अपनी हिफाजत को खतरा ना हो तो आप फिर उसकी जख्मी की मदद करना जरूरी नहीं है, ये भी फाल्सो। स्कोपो ए लिमिटी डेल प्रीमो स्कोर्सो, जो प्रीमो स्कोर्सो है उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए और उसका मकसद क्या होना चाहिए। यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो है ना उसका मकसद और हदूद। Il fine del primo scorso, जो प्रीमो स्कोर्सो है इब्तदाई तिब्बी इमदाद है, एक वेलो ये वो है, दी चिरकारे दी मेंटनेरे जो तलाश कर जो कायम रखती है इन विता जिंदगी को इल फ्रीतो जख्मी की कुन सिंपलीचे आसान ए इमीडियाती और फौरी इंटरवेंशन से। यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या होती है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद वो तिब्बी इमदाद है जो कि फौरी तौर पर जिंदगी को बचाती, जो जिंदगी को बचाने के लिए जो फौरी फौरी करने की जरूरत होती है वो करती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बेहोश हो गया है, ठीक है, उसका बीपी चेक करती है, बीपी नहीं भी चेक करती तो उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर पानी की छींटे मारते हैं, पानी पिलाते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहुत सारे लोगों को हार्ट पंप करना आता है, वो लोग वो करते हैं। जैसे किसी को चोट लगी है तो फौरी फौरी वहां पे पट्टी लगाना, जैसे कोई जल गया है तो फौरी फौरी तौर पर उसके ऊपर रेत फेंकना या कंबल फेंकना ताकि आग के शोलों से उसको बचाया जा सके। ये सारी इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती है। तो वो कह रहा है कि तिब्बी इमदाद वो चीज है जो दी चिरकारे दी मेंटेनरे इनविता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मकसद सादा और फौरी सिंपलिटी ए इमीडियाती इंटरवेंशन, जो सादा और फौरी जो इंटरवेंशन होती है ना, इससे जख्मी शख्स को जिंदा रखा जाना, वीटल फ्रीतो यानी जख्मी शख्स की जिंदगी को कायम रखना। अगर आप किसी की फौरी तिब्बी मदद कर देते हो तो उसकी जिंदगी बच सकती है। एक फीने del प्रीमो स्कोर्सो का जो मकसद है एक वेलो दी असिस्तारे इल फ्रीतो जख्मी की मदद करना, असिस्तारे हेल्प करना किसी जख्मी की में जैसा कि मेलियो पॉसिबल जितना अच्छा मुमकिन हो सके, इन अतेजा और इंतजार करो कि अरीवी के पहुंचे इल स्कोर्सो मेडिको मेडिकल हेल्प पहुंच जाए। यानी जितनी अच्छी मदद आपसे हो सकती है उस जख्मी की हेल्प करो, इन अतेजा और इंतजार करो मेडिकल इमदाद के आने का। नेल इंटरवेंटो दी प्रेमस कोर्सो, इब्तदाई तिब्बी इमदाद करते हुए बिजोनिया चाहिए एवितारे बचे पर क्वांतो पॉसिबल जितना ज्यादा मुमकिन हो सके के इल फ्रीतो जो कि जख्मी है सो बिस्का उल्ट्रोरियो दानी, यानी उसकी तिब्बी मदद करते हुए आपको चाहिए कि आप उस जख्मी को बचाएं किसी और नुकसान होने से। तो ये फर्स्ट तिब्बी मदद यही होती है कि अगर सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है तो कोशिश करें उस जख्मी को उठा के सड़क की साइड पे ले आए ताकि
सड़क के सेंटर में रहने की वजह से उसका कोई और नुकसान ना हो जाए, कोई और गाड़ी उसको टक्कर ना मार जाए या कुछ और ना हो जाए। फिर nelle oppressione di primo scorso तिब्बी मदद करते हुए bisogna चाहिए evitare बचे che lo ferito जो जख्मी है vengono praticati interventi sbagliati o dannosi। अब यहाँ पे वो है नीमक की वाली बात आ जाती है कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद की कार्रवाइयों के दौरान जख्मी शख्स पर आप किसी भी गलत या नुकसानदेह बिजोनिया वितारे के बचें के जख्मी पर व्यंगनो प्रतिकाती इंटरवेंशन के आप कोई भी ऐसी इंटरवेंशन करो जबालियाती जो कि गलत हो और जिसका उल्टा ही नुकसान हो। मिसाल के तौर पर उसकी हड्डी टूटी हुई है तो आप उसी बाजू से पकड़, उसके बाजू की हड्डी टूट गई, बाजू लटक रहा है और आप उसी बाजू से पकड़ के उसको उठा रहे हैं तो उससे उसका उल्टा नुकसान ही होगा ना। अगर उसकी बाजू लटक गई है या टांग टूटी हुई, आपको हड्डी नजर आ रही है, आप फिर भी उसकी टांग को वो मूव कर रहे हो, हरकत कर रहे हो, खींच रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा तो आप उल्टा उसका नुकसान कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि तिब्बी मदद करते हुए आपको चाहिए कि आप बचें कोई भी गलत या गलत काम करने से जिससे उसको नुकसान हो। इसकी वर्डिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये आपको मुश्किल लग रहा होगा। ओके जी। Il fine del primo scorso इब्तदाई तिब्बी मदद का मकसद है एक वेलो दी chiedere कि आप पूछो subito फौरन से अल्फ्रीतो जख्मी से come कैसे è avvenuto हुआ all'incidente इंसिडेंट। वो कह रहा है कि तिब्बी मदद का मकसद है कि आप जख्मी से फौरी तौर पे पूछो कि एक्सीडेंट कैसा हुआ, बजाय उसकी मदद करने के आप उससे मालूमात करने लग जाओ। तो फाल्सो, उसकी हेल्प करनी चाहिए ना कि पहले पूछना चाहिए। नेल इंटरवेंटो दी प्रीमो स्कोर्सो इब्तदाई तिब्बी मदद के दौरान बिजोनिया चाहिए अलोंटोनारे अब छोड़ दो इन ओनी काजो हर हाल में इल्फ्रितो जख्मी को दल पोस्तो उसी जगह पर इन क्यू इन क्वी सी तरोवा जहां पर ये आपको मिला है। वो कह रहा है कि जख्मी आपको जहां भी मिला है ना उसको हर हाल में वहीं पे पड़ा रहना दो, उसको वहां से हटाना जरूरी नहीं है। तो फाल्सो ओनी काजो वैसे भी सेम्प्रे फाल्सो। मैंने आपको पहले ही बताया कि इब्तदाई तिब्बी मदद का मकसद भी ये होता है कि उसको सड़क के सेंटर से उठा के सड़क की साइड पे लाया जा सके ताकि उसका कोई और नुकसान होने से भी बच सके। सबसे पहले तिब्बी मदद यही होती है कि उसको पहले सेफ जगह पे लेके आओ, इससे आप अपने आप को भी सेफ करते हो और उसको भी सेफ करते हो। Durante un intervento di primo soccorso इब्तदाई तिब्बी मदद के दौरान नन बिजोनी आपको नहीं चाहिए माई toccare il ferito हाथ नहीं लगाना चाहिए, toccare मतलब टच करना, माई नेवर, माई सेम्परे फाल्सो है, सेम्परे फाल्सो है, सिर्फ पूरे पेटेंट में इसका एक वेरो सोपरा तूतो के साथ। वो कह रहा है आपको चाहिए कि आप टच ना करो जख्मी को से अगर न अनकोरा अरिवाता ला पुलिसिया, अगर अभी तक पुलिस नहीं आई तो आप जख्मी को टच भी ना करो। फाल्सो, अगर उसको हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प करना जरूरी है। ओके, अब इंटरवेंटो यानी इंटरवेंशन जो आपको करना चाहिए इन कोर्स ऑफ मदद के तौर पर दिल्ली इनफॉर्चुनाती जख्मी की दोपोन इंसिडेंटे हादसे के बाद या एक्सीडेंट के बाद आपको जख्मी के लिए क्या इंटरवेंशन करनी चाहिए। दोपोन इंसिडेंटे स्ट्रादाले रोड एक्सीडेंट के बाद इल्स कोरिटोरे जो मदद करने वाला है कि इंटरवीने जो कि उसकी हेल्प कर रहा है देवे वलुतारे अंदाजा लगाना चाहिए बेने अच्छी तरह से ला सिचुएशने सिचुएशन की सूरत हाल की पर प्रोटेजरे उस ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, हिफाजत कर सके ली इनफॉर्चुनाती जख्मी की द आल्टरी पेरिकोलो किसी और खतरे से उसको
बचा सके, किसी और खतरे से उसकी हिफाजत कर सके। यानी जैसे एक्सीडेंट हो गया है ना, तो आपने सूरत हाल का अंदाजा लगा लेना है, आप मदद कर रहे हो, तो फिर वो कह रहा है कि आपने सूरत हाल का अंदाजा लगा लेना है कि कहीं वो सड़क के सेंटर में तो नहीं है। सड़क के सेंटर में तो उसको उठा के साइड पे कर देना, ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके किसी भी दूसरे खतरे से। Dopo un incidente stradale, एक्सीडेंट के बाद जो मदद करने वाला है कि इंटरवीने वो करेगा, deve assistere मदद करेगा, ली infortunati जख्मी की, al meglio della sue possibilità जितना बेहतर मुमकिन हो सकेगा वो उसकी मदद करेगा, senza बगैर, pero prendere iniziative di specifica competenza medica, सेंसा यानी अगर उसके पास मेडिकल कम्पिटेंसी की सलाहियत भी नहीं है, अगर वो मेडिकल का बंदा भी नहीं है, तो फिर भी पर प्रेंड्रे इनिशिएटिव जो उससे हो सकेगा वो करेगा। कि अगर आप मेडिकल के भी बंदे नहीं हो, लेकिन आपसे जो उसकी मदद बन पड़ेगी आप उसकी मदद करोगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट के बाद डेविस स्टारली इन्फोर्टुनाती जख्मी की हेल्प करोगे, अल मेलियो delle sue possibilità जितना ज्यादा मुमकिन हो सकेगा, बगैर किसी मेडिकल सलाहियत के अपना 100% देगा, अपना इनिशिएटिव जो भी वो करना चाह रहा है उसकी मदद जिस तरह से भी वो करेगा। फिर एक्सीडेंट के बाद जो मदद करने वाला है, देवे प्रेस्तारे असिस्टेंसा, वो हेल्प करेगा आली इन्फोर्टुनाती जख्मी की, सिकोंदो ले प्रोप्री पॉसिबिलिटा ए कोनोशेंसा, यानी अपनी समझ बूझ के मुताबिक जो है उसकी वो हेल्प करेगा, अपने इलम के मुताबिक, अपनी कोनोशेंसा, अपने इलम के मुताबिक, अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसकी मदद करेगा। ओके जी, आगे फालसो क्वेश्चन। Chi è coinvolto in un incidente stradale, जो भी रोड एक्सीडेंट में शामिल है, देवे लोंतनारसी, वो छोड़ जाए, sempre हमेशा, इस subito del लोगो, उस जगह को, इन cui si è verificato जहां पर ये हुआ है, यानी जिसने ये एक्सीडेंट किया है ना, कि ये कन्वोल्टो जिसने ये एक्सीडेंट किया है, ये जो कोई भी सड़क हादसे में मुलव्वस है, कन्वोल्टो मुलव्वस है सड़क हादसे में, देवेल अंतनाशी वो छोड़ दे, सेम्परे हमेशा, इस सुबह फौरन से उस जगह को जहां पर ये सारा कुछ हुआ है, यानी वो छोड़कर चला जाए, फटाफट इस जगह से निकल जाए जो भी इस हादसे में मुलव्वस था। फाल्सो, उसको रुक के हेल्प करनी चाहिए। इन caso di incidente stradale, रोड एक्सीडेंट की सूरत में बिजोनियत चाहिए, aspettare इंतजार करो, solo l'arrivo di scorsi मदद के आने का इंतजार करो, senza fare nulla बगैर कुछ किए, यानी एक्सीडेंट हुआ है, जख्मी पड़ा है, रो रहा है, ब्लड निकल रहा है, बस आप खड़े होके इंतजार कर रहे हो कि मेडिकल एम्बुलेंस वाले आएंगे तो इसको लेके जाएंगे, और आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, कोई हेल्प नहीं कर रहे, फारे नुल्ला के कुछ नहीं कर रहे। फाल्सो, इन काजो दी इंसिडेंटे स्ट्रादाले, रोड एक्सीडेंट की सूरत में ला प्रीमा कोजा, जो पहली चीज के देवे फारे करनी चाहिए, इल्स कोरितोरे, जो मदद करने वाला है, आइडेंटिफिकारे, वो पहचाने, शनाख्त करे, जख्मी की, के दोंगलो, उससे पूछे नोमे के न्योमे। ये भी फाल्सो, वो कह रहा है कि एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहली चीज जो क्या करनी है, जो मदद करने वाला है उससे नोमे के न्योमे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो ये गलत बात है, पहले उसकी जिंदगी बचानी चाहिए। अच्छा जी, आगे कह रहा है, इन caso di incidente stradale, सड़क के हादसे की सूरत में, il corratore, जो मदद करने वाला है, deve somministrare, वो दे, फार्मेसी दवाइयां, अला विक्टिमा, जख्मी को, कि वो जख्मी को दवाइयां देना शुरू कर दे, से अगर ला स्टेसा नॉन स्पेसिफिका कंपिटेंसा मेडिका, कि अगर उसके पास प्रॉपर मेडिकल सलाहियत भी नहीं है, वो फिर भी उसको दवाइयां देना शुरू कर दे। तो फाल्सो, हमने कोई भी दवाइयों वाली कोई मदद नहीं करनी,
कोई दवाइयाँ भी नहीं, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हो या डॉक्टर नहीं हो या कुछ मेडिकल शोबे से रिलेटेड नहीं हो, तो आपको दवाइयाँ उसको नहीं देनी चाहिए, सिर्फ उसकी दूसरी हेल्प कर दो। हाँ जी, ठीक है, इतना कि आगे पढ़ाऊं?